वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कंटिन्यूड सीरीज में हमने आपके साथ जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसे सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। लिखा है ए हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड। मींस अगर हमारे पास एक फील्ड है, एक खेत है, वहां पे यहाँ पे एक कील लगा के एक घोड़े को बांध दिया गया है और घोड़े की जो रोप आ रही है, जो रस्सी लगी है उसको इतनी है और वो 5 मीटर की रस्सी है। तो इन पॉइंट्स को ले लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं ओ। ये 5 मीटर की रस्सी दी हुई है इसको और हमने एरिया निकालना है इसका कि कितना उसने घास खाया है, तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। फिर नेक्स्ट केस में बोल रहा है अगर इस रस्सी को बढ़ाकर हम 10 मीटर कर देते हैं तो फिर ये कितना एरिया और कवर करेगा, जो बीच का एरिया वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स वो निकाल सकते हैं हम पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये एक स्क्वायर शेप का फील्ड है तो हमारे पास जो थीटा होगा वो ऑटोमेटिकली 90 कंज्यूम होगा और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, हमें क्या यूज करनी है 3.14 की वैल्यू हमें यूज करनी है। तो चलो निकालते हैं। पाई की जगह पे 3.14, आर का स्क्वायर मींस 5 into में 5 into में 90 डिवाइडेड बाय 360। 91 94 यहाँ बच रहा है 3.14 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 19.625 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट एरिया था, एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स। ये तब था जब हमारे पास जो रोप थी वो 5 मीटर की थी। अब सेकंड केस में जो रेडियस है वो 5 की जगह पे 10 मीटर हो जाता है, थीटा वही रहेगा 90 डिग्री। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया 2b ग्रेस फॉलो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा के नीचे हमें 360 यूज करना है। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 into में 10 into 90 डिवाइडेड बाय 360। थीटा 90 इसलिए लिया है क्योंकि एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, चाहे रेक्टेंगल शेप फील्ड हो चाहे स्क्वायर शेप फील्ड हो, जो हमारे थीटास हैं उसमें 90 ही अज्यूम किए जाते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 91 94 ये आ रहा है 3.14 मल्टीप्लाई 10 into में 10 डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे पास 78.5। तो ये एरिया तब है जब उसने 10 सेंटीमीटर का एरिया रखा हुआ है रेडियस, और ये एरिया तब आ रहा है जब उसने 5 मीटर का हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना जो है इंक्रीज हुआ है, कि कितना एरिया बढ़ा है, एरिया इंक्रीज। तो जो पहला एरिया है उसका अगर हम फिगर में देखें तो वो आ रहा है एओबी सेक्टर एओबी, और जो दूसरा एरिया जब 10 मीटर का रखा था तो ये एरिया था हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर सीओडी। तो जो इंक्रीज हुआ वो कैसे निकालेंगे, सीओडी में से हम एओबी को क्या कर लेंगे माइनस। तो ये है 78.5 माइनस 19.625 बार में मीटर का स्क्वायर। तो जब हम इसे डिडक्ट करते हैं ये हमें देगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको दोबारा से एक बार समझाने की पूरी ट्राई करूंगा। एक स्क्वायर फील्ड है, एक कॉर्नर में उसके कील लगा के घोड़े को बांध दिया गया है जिसकी जो रोप का जो रेडियस है वो 5 मीटर है। 5 मीटर वो घोड़ा खुला है तो 5 मीटर कहीं भी घूम के वो उसको खा लेगा। तो जो ग्रेस का एरिया निकालेगा, ग्रेसिंग का एरिया, चढ़ने का एरिया वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। उससे जब हम सॉल्व करेंगे पहली बार इतना हो गया। सेकंड बार में बोल रहा है कि इसकी रस्सी को बढ़ा के 5 से 10 कर दो, तो अब उसके पास 10 मीटर वो यहाँ से यहाँ जा सकता है, 10 ही मीटर यहाँ से वो यहाँ जा सकता है। तो अब दोबारा एरिया निकालेंगे जो उसने खाया है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो वो आ जाएगा 78.5 वैल्यूज को डालने के बाद सॉल्व करने के बाद। लास्ट में बोल रहा है कि पहले के एरिया से और अभी के एरिया में कितना फर्क आया, कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि पहले उसकी रस्सी 5 की थी, दूसरे केस में उसको रस्सी 10 की मिली है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा इंक्रीज माना जाएगा, जो कि निकला है 58.875। होपफुली इस क्वेश्चन में कोई डाउट ना हुआ। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है ए ब्रोच इज मेड अप ऑफ ए सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। Another wire is used to divide into 10 equal sectors। कि एक ब्रोच बनाया गया है जो कि सर्कल की शेप में है और उसी ब्रोच का जो डायमीटर है वो 35 mm दिया हुआ है
और एक और वायर यूज की है जिसको उसने बीच में रख के 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हमारे सर्कल को। लिखा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर हमें निकालनी है और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच में निकालना है। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर में सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस जो 35 mm की जो लेंथ है वो 5 बार, क्योंकि 5 डायमीटर बोले थे उसने तो 5 बार, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, वो निकलेगा 5 डायमीटर्स प्लस 2 पाई आर, क्योंकि जो टोटल सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर होती है और जो 5 डायमीटर है जो बीच में उसने यूज किए हैं जो 10 पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए वो 5 डायमीटर है, तो वो भी टोटल लगेंगे। तो 5 डायमीटर हम करते हैं 5 × 35 प्लस 2 × 22/7 आर होगा 35 के नीचे 7 × 7 7 5 35 2 से 2 कटा 35 को 5 से करेंगे तो 175 प्लस 100 ये आ जाएगा आपके पास 285 mm आ गई आपकी लेंथ ऑफ द वायर यूज। अब एरिया के लिए हमें थीटा चाहिए, तो टोटल एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है, इसमें सेक्टर्स कितने हैं 10, देयरफॉर एंगल ऑफ वन सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम 360 डिवाइडेड बाय 10, वो आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। होपफुली इस टाइप में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब भी एरिया निकालने की बात आती है एरिया में हमें थीटा बाय 360 करना पड़ता है और यहाँ पे जो टोटल सर्कल का एंगल है वो 360 है और जो बीच में कट है जो डिवीजन है वो 10 है। एक कट 10 आ गए टोटल एंगल 360, तो एक की पूरी बनेगी 36 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया सेक्टर का मतलब वहां पर आता है पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। उससे जो फर्दर हम करते हैं पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 r स्क्वायर मतलब 35 के नीचे 2 35 के नीचे 2 थीटा मींस 36 डिवाइडेड बाय 360। क्वेश्चन करते हैं 5 से 35 11 36 1 10 जो बचा हमारे पास 11 × 5 10 35 डिवाइडेड बाय 2 11 एरिया ऑफ सेक्टर इस पोर्शन में निकल के आ रहा है आपका कैलकुलेशन वो रहेगा 96.25 सबसे पहले इस क्वेश्चन में से 10 दो चीजें पूछनी है हमसे। पहले हम निकालो लेंथ ऑफ वायर में 2 पाई है क्योंकि सर्कमफ्रेंस यहां पे वायर लगी है तो वो आएगी प्लस जो बीच में जो डायमीटर मारे हैं 5 वो भी उसी वायर से मारे हैं तो 5 डायमीटर प्लस 1 सर्कमफ्रेंस, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 280। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। प्रॉब्लम एराइज होगी थीटा कैसे आएगा, थीटा टोटल सर्कल का होता है 360, जो सेगमेंट है हमारे पास वो 10 है, दोनों को डिवाइड किया तो एक सेगमेंट का जो थीटा आ रहा है एंगल आ रहा है वो आ रहा है 30। फिर हम उसको फर्दर फॉर्मूले में डाल के एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स ऑफ इक्वली स्पेस। जैसे एक छाता में हम रिब्स देखते हैं, कट्स लगे होते हैं, उन्हें रिब्स कहा गया है और सबकी स्पेस इक्वल है। कहता आप एज्यूम कीजिए ये एक सर्कल है और इसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है और एरिया निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर इस बार कैसे निकलेगा, टोटल एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिब्स। सर्कल का टोटल एंगल ऑफ सेक्टर होता है 360, रिब्स 8 हैं तो डिवाइड करेंगे तो एंगल ऑफ सेक्टर जो निकल के आएगा हमारे पास वो होगा 45 डिग्री। अब बारी आती है रेडियस की। रेडियस हमें ऑलरेडी वो 45 सेंटीमीटर गिवन में है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7, r 45 मल्टीप्लाई 45, थीटा इज 45 और डिवाइडेड बाय 360। जब हम इसे सॉल्व करते हैं 5 9 45, 5 7 35, 5 2 10, 9 1 9, 9 8 72, 2 11, 2 4। अब जो हमारे पास बच रहा है 11 × 45 इंटू में 45 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 4। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास निकल के आएगा वो कर लेते हैं 45 × 45 मल्टीप्लाई 11।
ये निकल के आ रहा है 2275 डिवाइडेड बाय 28। जब हम इसे डिवाइड करेंगे लास्ट आंसर जो निकल के आ रहा है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर वो निकल के आ रहा है 795.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10। होपफुली क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना रहा हो। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।